हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी ने एसटीबीटी का ट्रेड लिया होगा, जैसा मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बताया था। सो किसी को नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले सकता है, वहीं से क्लिक करें। सो दोस्तों, यहां पर एसटीबीटी जो मैंने लिया है वो क्यों लिया है, उसके टारगेट कैसे कैसे रहेंगे, मार्केट के अंदर ये निफ्टी के अंदर अपमूव आया है, ये ट्रेंड जो है ये किस तरीके से कहां पे चेंज होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं कहीं भी या सीख रहे हैं, उन लोगों को ऐसी चीज मैं बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स दोनों में। प्राइस एक्शन के लिए मैं बात करूंगा आप लोगों को, क्योंकि टेक्निकल की ही बात यहां पे करता हूं। दोस्तों, यहां पर जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं गैन का जो फैन है वो मैंने यहां पे प्लॉट किया हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये 50% को ब्रेक करता है मार्केट के अंदर, एक बार अच्छी गिरावट जरूर आती है। ठीक है, तो सुबह अभी ये ओरली चार्ट के ऊपर है, तो इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, वरना एक एक कैंडल ओरली है, तो इसलिए मैंने यहां पे किया हुआ है। तो इसने आज जो मेरा लेवल था निफ्टी के अंदर ही ब्रेक हुआ है, तो उसमें जो नंबर्स के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर नंबर था 17,475। मैंने आप लोगों को बताया भी था ये स्पोर्ट लेवल है। दोस्तों, स्पोर्ट लेवल को एक पॉइंट से भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वो उस कंडीशन के अंदर सेल ऑन राइज हो जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई 515 के आसपास आप लोग एससीबीटी कर लीजिए। क्लियर? अब ये आप लोगों को समझ में आ गया ये किस तरीके से लगाना है। इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आप मेरे उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपको टेक्निकल्स में ये सब चीजें एक छोटे से बच्चे ने वहां पे सब कुछ बना करके सिखाया हुआ है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये जो 45% है ये बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, मैं अब इसे यहां से हटा देता हूं फिलहाल, ठीक है, ताकि हम और चीजों को अच्छे से समझ सके। तो मैं यहां पर दोस्तों सिंपली 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट में, ये डो जोन्स का चार्ट है दोस्तों, क्योंकि इससे इसी के ऊपर आजकल मार्केट चल रहा है मैक्सिमम स्टेज के अंदर। तो आप लोग एसजीएक्स निफ्टी भी देखते हैं दोस्तों। कल मैंने डेटा को देख करके और बहुत सारी चीजें देख करके ये बता दिया था आप लोगों को कि मार्केट ऊपर खुलेगा, पर एसजीएक्स निफ्टी माइनस में होने की वजह से आप सभी लोग रात को उल्टे अल्टे कमेंट्स भी किसी ने लिखे हुए हैं कि कल तेरे को देखेंगे ये है वो। अरे भाई, मार्केट मार्केट है, आप देखो 600 का लेवल उसने टच किया। मैं तो एक्सपेक्ट 575 ही कर रहा था ओपनिंग में। ठीक है, तो आप लोगों को समझना होगा, अगर मैं कोई चीज बोलता हूं तो उसका लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के नहीं है। मेरे पास स्पोर्ट जो था 475 का ही था। जब तक वो टच नहीं होता निफ्टी के अंदर, मैं सेल साइड में रह ही नहीं सकता था। तो हमने वहां पे चांस भी लिया था, मैंने आपको मैसेज भी लिखा था। पर ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, ये जस्ट एक अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के अंदर ये जस्ट एक आप प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ लेना, प्रॉफिट बुकिंग ही समझना है इसको। जब तक जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है वो ब्रीच नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट नीचे भी जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पर हम सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब यहां पर पहले आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है ना 30,817 का, ठीक है, जहां पर मार्केट ने कल परसों ब्रीच भी किया था, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल रेजिस्टेंस का काम किया इसने आज भी, तो मुझे ये मालूम था मार्केट इसको डो जोन्स को यहां कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाना चाहिए था, अगर इसे ऊपर जाना होता। पर इसने जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, यहां पर एक लेवल था
30,500 के आसपास। इसने नीचे किया तो मुझे समझ में आ गया। अब क्लोजिंग के टाइम पे जब मैं आपको एसटीबीटी दे रहा था, तो ये डॉ जोन्स यहां पर इतना ऊपर तक आ चुका था और यहीं पे बंद हुआ वो। तो मुझे ये समझ में आ गया था, ये जो मैंने लाइन खींची हुई है कि भाई इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं लास्ट वीडियोस के अंदर, ये लाइन किस तरीके से बनती है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्लियरिटी थी। और मेरे पास जो निफ्टी का जो लेवल था 17,474, ये एक ऐसा लेवल था जिसको ब्रीच होने के बाद मार्केट में डाउनसाइड कंफर्म है। ठीक है, तो अब हम निफ्टी के अंदर चलते हैं और वहां पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें लेवल्स कहां कहां पर क्या क्या मिल सकते हैं। दोस्तों पहली चीज तो ये कि ये ओरली के अंदर मैंने आप लोगों को परसों भी ये भेजा था स्क्रीनशॉट। तो इसके अंदर क्लियरिटी देखिए आप, ये लेवल को मैंने कैसे मैच किया हुआ है। हमेशा मैं 50% का जो रिट्रेसमेंट होता है उससे ये ट्रेंड लाइन हमेशा बनाता हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बताऊं 45 डिग्री के हिसाब से, तो ये ब्रेक कर चुका है, हल्का सा ब्रेक दिया है इसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा, नहीं, मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो मेरे को जो कल लग रहा है मार्केट, कम से कम आपको ये 436 का लेवल जो है, ये लेवल तो आपको देखने को मिलेगा सुबह आराम से। ठीक है, और ये जो गैप है, आप यहां पे गैप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो गैप है ये पूरा फिलअप होते हुए आपको दिखेगा। यानी कि आप लोगों को अगर यहां कहीं 350 के आसपास, 330 के आसपास अगर आपको मिलता है, ठीक है, या कहीं भी ओपनिंग होती है, तो आप लोगों को एक बार प्रॉफिट बुक करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेंड अभी अप है। क्लियर? अब चाहे वो मार्केट नीचे चला जाए वहां से, वो चीज एक अलग है, पर जो फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं, वो चीज मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पर जाकर के आप लोगों को सिंपली एक जोन बना करके दिखा दूंगा कि मार्केट कहां कहां पर क्या क्या करने वाली है। मैंने सबको डिलीट कर दिया है यहां से। तो पॉइंटेड लेवल्स, जो पॉइंटेड लेवल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पे देने वाला हूं। तो पॉइंटेड लेवल्स में दोस्तों यहां पर ये 9:15, यस, तो आप लोग ये नंबर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। 253 से लेकर के 329, ये ऐसा जोन है जहां पर बहुत अच्छे वॉल्यूम, इस इन कैंडल्स के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम था। ठीक है, तो इस चीज को इसलिए बार बार यहां से रेजिस्टेंस भी लिया और मार्केट ऊपर से फिर दोबारा से नीचे आया। ठीक है, तो ये गैप, पहला तो ये गैप फिलअप होगा 346 का। तो आप लोगों को यहां पर चुपचाप से अपना जो प्रॉफिट है उसे बुक कर लेना है, इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूंगा आप लोगों को कि ये लेवल जो है उसको ध्यान रखना है। नई फ्रेशनेस जो है, अगर हम देखें एक स्पोर्ट और भी है, वो ये लेवल है दोस्तों। ये जो लेवल देख रहे हैं आप 17,434, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है ना, पर रिट्रेसमेंट होगी। अगर मार्केट यहां पर खुलता है तो भी आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो भी आपको 100 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं कि आप इसका वेट करते रहें। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इंट्राडे के अंदर, अगर यहाँ पे ओपन होगा कि ये इसको नीचे ब्रेक करके जाता है या नहीं जाता है, ये इंट्राडे पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि निफ्टी यहां कहीं 400 के आसपास या उसके नीचे खुलेगा, या हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास खुले। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने समझ लेना है कि प्रॉफिट बुकिंग करने में आप लोगों को जल्दबाजी सुबह दिखानी है। एक बार मॉर्निंग में वो यहां पर अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बीच में कहीं भी हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है।
उसका कारण मैं आपको लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि अभी हम अप ट्रेंड में ही हैं। ठीक है, अभी मैं डाटा भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कल आज एफआईज ने क्या किया है, डीआईआईज ने क्या किया है, या जो क्लाइंट्स हैं यानी कि रिटेलर्स हैं उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये चीज समझ लेना, प्राइस एक्शन के हिसाब से 17,554 के नीचे मार्केट वीक रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आपको समझाने बैठूंगा तो कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे कि किस तरीके से लेवल्स होते हैं। आप लोगों को सिंपल सी चीज है, 17,046 भी अगर टच करता है तो आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों, यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, कहीं भी इसका वेट मत करना। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये 46 के आसपास का लो शायद आप लोगों को सुबह सुबह ओपनिंग में दे। ठीक है, ओपनिंग में ये लेवल दे दे आप लोगों को, क्योंकि इन कैंडल्स के अंदर भी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तो ये इसके नीचे नहीं जाने देंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट के नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को, चाहे जाएगा तो वो इंट्राडे में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, रेंज कल एक्सपायरी है, बहुत छोटी होगी। यहां इस एरिया के अंदर एकदम से फालतू में शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। डो जोन्स में मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि डो जोन्स कहां तक जा सकता है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, डो जोन्स दोस्तों अभी 30,050 तक का इसके अंदर पहला सपोर्ट तो यही है, और मुझे जितना अंदाजा है कि 30,300 के सपोर्ट को तोड़ देगा रात रात में आज ये, और अगर इसे तोड़ेगा तो फिर इसके पास सीधा सपोर्ट यहां पर है, और यहां से ये बाय करने के लिए ऊपर की तरफ जरूर उठेगा। ठीक है, तो ये अच्छा सपोर्ट लेवल है जो मैंने आपको बताया है, तो उसके बीच में भी है, पर यहां तक हो सकता है क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर बेस्ड है पूरा, तो मेरे को लग रहा है कि रिट्रेसमेंट यहां तक की आ सकती है। ये मतलब नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो गया, नहीं। ठीक है, यहां तक रिट्रेसमेंट लेकर के और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर डो जोन्स सीधा 1000 पॉइंट यहां से ऊपर जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए मार्केट किस तरीके से यहां पर रिएक्शन कर रहा है। सो निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्लियर कि ये जो गैप है ये फिलअप हो सकता है, तो आप यहां तक का गैप का फिलअप करने का वेट मत करना। अगर यहां कहीं भी आपको मिल जाता है ना इसके आसपास भी, तो आप लोगों को निकल जाना है, क्योंकि ट्रेंड अप साइड में है अभी। क्लियर दोस्तों, ट्रेंड डाउन साइड में जब तक 17,100 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक ये बड़ा जो ट्रेंड आया है ना ये डाउन साइड का नहीं है, ये अभी बाय एंड डिप्स का ही मार्केट है। ये चीज समझ लेना, हो सकता है कुछ चीजें चेंज हो जाएं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पर लेवल मैंने आपको बता दिया है 17,100 का। अब हम सीधा बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मैं आप लोगों को समझाने वाला था अभी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों हमें 40,050 ये लेवल के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला है। और ये 39,900 ये भी हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, पर आप लोगों को ये ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है कि हम ट्रेंड में अप साइड में हैं, इसलिए अगर गलती से 40,140 मॉर्निंग में ये भी मिलता है तो भी आप लोगों को 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे, इसमें सब्र कर लेना, बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लाइन यहां पर किस लिए खींची है, ये सिंपल, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इस लाइन का मतलब बनता है, ये क्या है, ये क्या बन जाता है दोस्तों यहां पर, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है कि ये इसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। नीचे कंटिन्यूअस सेल में नहीं रहना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब हम डेटा देख लेते हैं, डेटा को देखने के बाद मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो रिकवरी भी इस तरीके देखो, डो जोन्स किस तरीके से ले रहा है, पर ओवरऑल मार्केट नीचे ही खुलेगा, वो चाहे 70 पॉइंट निफ्टी खुले नीचे या 100 पॉइंट नीचे खुले, आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज भूलना नहीं है। क्लियर, मुझे जितना लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को 400 तक के लेवल 350 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएं।
कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अप डाउन होता ही रहता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सीधा डेटा के बारे में बता देता हूं कि डेटा किस तरीके के हैं। तो एफआईज ने दोस्तों आज भी 453 करोड़ का नेट वैल्यू, ठीक है, तो ये इन्होंने सेल किया है, यानी कि आज भी अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई है कम करने की बजाय। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है, ये कंटिन्यूसली सेल करते जा रहे हैं कैश में। ये कैश का डेटा है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा, आप लोगों को बताता हूं मैं कि ऑप्शंस के अंदर और फ्यूचर्स में क्या है। तो अगर हम देखें तो इन्होंने एफआईज ने फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट किया है, लॉन्ग कम किया है, उससे कहीं ज्यादा शॉर्ट किया है फ्यूचर्स में, ठीक है। तो ये चीज देखनी है आपने। और अब इन्होंने शॉर्ट बनाना शुरू किया है। अभी तक ये सिर्फ काट रहे थे, ठीक है। देखो यहां तक इन्होंने काटा है अपने शॉर्ट्स को, यहां पे इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग भी किया है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी शॉर्ट में बनाई है। कितनी बनाई है? ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि निफ्टी कहां तक भी जा सकता है ऊपर, यही बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। प्रोप्राइटर्स है, इन्होंने लॉन्ग किया है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। और क्लाइंट्स का देखें हम, जो हमारे रिटेलर्स हैं वो हैज करके गए हैं आज किसके अंदर? इंडेक्स फ्यूचर्स, फ्यूचर्स जिसके अंदर कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। हाँ, इस फिगर की हम वैल्यू लेकर के चलते हैं कि इनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। अब यहां पर डेटा आ जाता है कॉल पुट का, जो कि मेजर रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो यहां पर 55,000 56,000 उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है कॉल्स को, पर शॉर्ट्स थोड़े से ज्यादा बनाए हुए हैं, ठीक है। आज शॉर्ट्स को उन्होंने कवर भी किया है, सॉरी, जो बाय किया हुआ था लॉन्ग्स, उन्होंने कवर भी किया है। और ये शॉर्ट्स इन्होंने बनाए हैं यहां पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है, शॉर्ट्स का ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। कि भाई बहुत बड़ा फिगर है कि भाई नहीं, नीचे के बारे में अभी मत सोचो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे घुस जाएगा, 16,200 आ जाएगा, नहीं। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, ऐसा मत सोचना दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें सोचने से कुछ नहीं होता, हमें ये देखना है 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर क्या होना है, 1 हफ्ते के अंदर क्या होना है, ट्रेंड अपसाइड में है कि डाउन साइड में है। डाउन साइड में है तो हमें सेल का ट्रेड लेना है, अप साइड में है तो कॉन्फिडेंटली कम से कम अप का ट्रेड तो ले ही सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी वीडियो को जो देखता है उसको क्लियरिटी हो जाती है, और जो फॉलो करता है कि ये क्या कह रहा है, हर चीज लॉजिकल है, ठीक है। और इन डेटास के ऊपर ये तो हम नीचे से कहां से, सब 16,900 से हम 17,600 तक आ गए। एफ आई सेल सेल सेल, दुनिया चैनल सब सेल सेल सेल, हम बाय करते आ रहे हैं। कोई भी डेटा आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा जो बहुत बुलिश हो। इन्होंने यहाँ से 14 तारीख से 3 दिन पहले से थोड़ा सा बुलिश साइन देना शुरू किया है, वरना ये सब देखिए आप सेल सेल सेल, इस तरीके से इनकी कंडीशन चली हुई थी, क्लियर। तो ये हमें इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इंट्राडे के अंदर थोड़ा बहुत एक एग्जिट विंडो के लिए, मान लीजिए मार्केट ऊपर खुल जाता है तो जो शॉर्ट की पोजीशन इन्होंने लिए है उसको कवर करने के लिए ऊपर से मार्केट को नीचे लाया जाता है, उस चीज के लिए मैं इसको कंसिडर करता हूं बस, ठीक है। तो यहां पर ये लोग भी घबराए हुए हैं, एफआईज भी, कि भाई हम तो बाय भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो मतलब इक्विटी में भी बाय नहीं किया इन्होंने, बहुत सारी चीजें हैं। पर उनकी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो पहले की भी हैं, तो उनको भी उन्होंने धीरे धीरे डिडक्ट कर, बहुत सारी 50,000 से ज्यादा की क्वांटिटी उन्होंने धीरे धीरे करके डिडक्ट की है अपनी, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पर सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये डेटा जो है ना इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि, पर फिर भी देखा जाए तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए ये आपको 500 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे ठोक देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रॉफिट जल्दी बुक करने के लिए बोल रहा हूं, जो आपको मिले सुबह, और एक्सपेक्टेड है कि 350 तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, पर उसके नीचे ज्यादा सोचना नहीं है। 426 ही मिल जाता है ना, 436 मिल जाता है, लेकर निकल लेना, 100 पॉइंट मिल जाएंगे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है रात रात में। समझ रहे मेरी बात को? हमने 515 पे आपने बेचा है, मैंने लास्ट में बेचा है बिल्कुल, और क्या कहते हैं
नीचे का जो भी मिलेगा मैं तो लेकर के निकल जाता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ इतनी समझने वाली बात है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये जो आपके रिटेलर्स हैं उन्होंने क्या किया है। प्रोप्राइटर्स ने लॉन्ग किया हुआ, देखो एफआईज ने पुट को लॉन्ग किया हुआ, ये क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये एक्सपेक्ट कीजिए आप कि मार्केट 100 पॉइंट तो आराम से खुलेगा, ये कॉन्फिडेंस अच्छा दे रहा है। अब इस लेवल को देख करके क्या हम अभी शॉर्ट करेंगे क्या दोस्तों? मार्केट तो बंद हो चुकी है, ठीक है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे बस थोड़ा सा ये होता है, पर ये प्रॉफिट बुकिंग भी तो करते हैं ना भाई, नीचे से बाइंग भी उठ सकती है, ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब जब ये अपनी पुट्स को कवर करेंगे तो मार्केट ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, ये चीज भी समझनी है, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि मार्केट तो खत्म, नहीं, गलती मत करना है ये। जब ऐसा सोचने का टाइम आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। स्टॉक फ्यूचर्स का अभी पहले प्रोप्राइटर्स पर आते हैं हम। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है? प्रोप्राइटर्स की मिलीजुली सरकार है, इन्होंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, ये बुलिश है, ठीक है, पुट को शॉर्ट किया हुआ है, और कॉल को इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है और शॉर्ट ज्यादा किया हुआ है। तो ये मिलीजुली सरकार है दोस्तों, इनकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां इन्होंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है वहां पे इन्होंने कॉल को भी शॉर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है इनके। तो यहाँ पर जो मेन मलाई है वो किसको खाने को मिलेगी, वो ये देखना है। तो यहाँ पर जो हमारे रिटेलर्स हैं, मेरे जैसे, आप जैसे, हम लोगों में से कितने लोग नुकसान खाएंगे वो देखना है। तो यहाँ पर लॉन्ग जो इन्होंने किया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा लॉन्ग किया हुआ है। हमारी तो ये तो करते हैं 28,000, 25,000, 50,000, यहाँ पे लाखों में बात होती है रिटेलर्स की, ठीक है, इसलिए इनको ट्रैप किया जाता है, इनको ट्रैप इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है? लॉन्ग किया हुआ है कॉल को, थोड़ा सा इनको नीचे लेके जाएंगे, इनका ये निकलवा देंगे, एक्सपायरी वैसे है कल, इसको निकलवा देंगे जो इन्होंने कॉल के अंदर लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, नीचे जाएंगे, शॉर्ट करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे, वहां पर वो लोग प्रॉफिट बुक करके बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। सावधान रहना, एक्सपायरी है। अब यहां पर जो डेटा देखें हम इसका, तो इन्होंने 1 लाख का डिफरेंस है इसमें, ठीक है, लॉन्ग, यानी कि अच्छे खासे लॉन्ग है इनके। और पुट जो है इन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट की हुई है, इसमें भी ये बुलिश है, ठीक है। तो क्लाइंट्स जो है, जो रिटेलर्स हैं वो बुलिश हैं, प्रोप्राइटर्स हैं वो मिक्स मिक्स है उनका, सब कुछ हैज करके रखा हुआ, वो घबरा चुके हैं, घबराहट है उनके अंदर। पर एफआईज जो हैं वो थोड़ा सा बियरिश है। कितना? थोड़ा सा, जैसे वो ऐसे इंतजार कर रहे हो कि भाई नीचे मार्केट आए और हम पकड़ लें इसको, ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। स्टॉक फ्यूच ऑप्शंस की बात करने का कोई फायदा है नहीं, अगर हम देखें तो इसमें भी इन्होंने कॉल शॉर्ट की हुई है और एफआईज ने पुट को लॉन्ग किया हुआ है, ये शॉर्ट है, यानी कि इसमें सेल मतलब क्या कहते हैं, बियरिश है ये। प्रोप्राइटर्स हैं वो भी बियरिश हैं, कॉल शॉर्ट किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो बियरिश है। और इन्होंने पुट यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर भी, ये स्टॉक्स के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सब बियरिश है, स्टॉक्स में पैसा नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। क्लाइंट्स ने उनकी जो बेची हुई है वो इन्होंने खरीद रखी है, यहाँ पर कॉल मतलब बुलिश है, पता नहीं क्या क्या लेकर के बैठे होंगे, रिलायंस वगैरह, इन्फोसिस वगैरह लेके बैठे होंगे शायद, ठीक है। पुट में शॉर्ट्स में है तो इन्होंने यहाँ पे हैजिंग की हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनका डेटा जो है ना ये बुलिश है। कौन? रिटेलर्स। क्लियर दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई है, यानी कि कल के इंट्राडे के लिए सिंपल सी चीज है, हमें कहीं बेनिफिट मिलेगा, हम निकलने की कोशिश करेंगे, वो हमें यहाँ सॉरी, अगर निफ्टी के अंदर आपको 145 के आसपास मिलता है, 135 के आसपास मिलता है, निकल लेना, इसका वेट मत करना। हाँ, यहाँ खुल जाता है, बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रॉफिट बुक करना है, ये डेटा हमें ये बता रहा है कि हमें प्रॉफिट बुक करना है। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल होता तो वो एक बात देखी जाती, पर हम ट्रेंड में भी तो अप है ना दोस्तों, तो इस अप ट्रेंड को भूलना नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। निफ्टी के अंदर सभी लोगों को मैं एक बात बोल दूंगा कि आप लोगों को एक काम करना है,
इस लो से पकड़ना है और यहां पर एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है इस लो पर। क्लियर? क्योंकि लो तो ये वाला है ना, ठीक है, लो ये वाला है, ये वाला लो नहीं है, तो लो से यहां पर खींच लेनी है ट्रेंड लाइन और एक इस लो से, ये थोड़ा सा सिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर, तो आप लोगों को सिंपल समझ में आ जाएगा भाई मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, एक बार इस ट्रेंड लाइन पे निकल जाना है। क्लियर सी बात है, यहां तक का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो निकल रहे हैं ना, ये पहाड़ के चोट हैं, ये सारी की सारी जो है ना ऐसी हैं जो यहाँ से मार्केट को खींच सकती है ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा खींच देंगी, खींच सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज सावधानी से रहना। और एक चीज बताया था, कल मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं है, 17,250 से लेके दो मैक्सिमम 250 तक जा सकता है, 300 से लेकर के 17,500 के बीच में, 550 के बीच में ये 250 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी। ठीक है, ये चीज क्योंकि श्रिंक हो जाती है, जो रेंज है वो श्रिंक हो जाती है, तो इसको समझना है। और अगर कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा तो दोस्तों पता लग जाएगा, मैं आपको हल्का फुल्का मैसेज दे दूंगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात है, किसी को प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकता है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को मैंने गैन फैन भी लगा के दिखाया है, ट्रेंड चेंजिंग लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लेवल है ट्रेंड चेंजिंग लेवल। क्लियर? तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर यहां से ऊपर की तरफ चलता है तो वो कहां तक जा सकता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर मैंने कल भी आप लोगों को बताया था एक बात, कि मार्केट एक बार को यहां तक आ सकता है। क्लियर? आज भी मैंने मैसेज में लिखा था, वो जो मैंने लिख करके आप लोगों को बाय की कॉल दी थी ना, वो नीचे बाय की जा सकती है, पर स्टॉप लॉस टिक रखना पड़ेगा। और मैं उसके ऊपर काम तभी करूंगा जब मेरे को क्लियरिटी होगी कि बाय साइड में ऊपर की तरफ है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से, किस शार्पनेस से ऊपर जा रहा है, नीचे भी आएगा तो ऊपर भी तेज जाएगा, ये चीज आप लोगों को नहीं भूलनी है। और ये लेवल फर्स्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस देगा एक बार। ठीक है, अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो, ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहां पर दोस्तों कंजेशन रहेगा थोड़ा सा, पर इसको पार करके अगर क्योंकि अगर बुलिश रहेगा ये 17,200 100 के ऊपर ऊपर मार्केट रहेगा और हमें सिग्नल मिलेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम लोग बाय ही करेंगे। 17,780 75 हमें देखने को मिलेगा ये लेवल दोस्तों, ये ध्यान रखनी है, ध्यान रख लेना। इसलिए शॉर्ट करने की गलती जल्दबाजी में नहीं करनी है। वो कुछ दिखाई देगा हमें क्लियरिटी में, अभी से हम शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, ट्रेंड उस लेवल को टूटेगा तो वो ही पता लगेगा हमें। ठीक है ना? और आपको ये बताता हूँ, वो जो लेवल टूटता है ना ट्रेंड चेंजिंग लेवल, उसके बाद एक बार बाय भी आती है। ठीक है, तो शॉर्ट लेने की जगह भी मिलती है उसमें, कि हमें शॉर्ट कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हम उससे वंचित रह जाएंगे। पर मेरे को जितना अंदाजा है, ट्रेंड चेंज इतने आराम से होगा नहीं अब की बार, चाहे कितनी नेगेटिव न्यूज हो, क्योंकि डो जोन्स बहुत अच्छे लेवल से इसने रिकवरी ली है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट लेवल बता दिया था दोस्तों, यहीं से उठेगा मार्केट, यहां से इस सैंपल इसी जगह से। तो ये पहला जो पड़ाव है प्राइस एक्शन का वो पार कर चुका है। अब रेजिस्टेंस इसके अंदर जो है वो ये वाली लाइन जो मैंने बताया, इस लाइन को नेक्स्ट टाइम जब भी टच करेगा ना, ये सीधा हमें यहां तक लेके आएगा। पर जिस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन वगैरह बहुत सारी है, तो ये यहां पर थोड़ा सा लोगों को परेशान करेगा। अब यहाँ पे जिसने बाय ली होगी उसको परेशान करेगा, और फिर जब ये लेवल को टच करेगा तो सीधा ऊपर ऊपर भागता चला जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी ने भी ऐसे ही किया था, जब 15,900 से निफ्टी भागा था, 18,000 के दर्शन करा दिए थे उसने। तो वो सिचुएशन तब आएगी जब ये नीचे से ऊपर इस लेवल के ऊपर 30,900 मान लीजिए, इसके ऊपर जैसे ही होल्ड करेगा, ये सीधा शार्प अप आएगा दोस्तों यहां तक के लिए। ठीक है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पे जरूर लेगा, पर सीधा यहां से पहले ये रुकने वाला नहीं है। क्लियर? सारी बातें समझ में आ गई? शॉर्ट में नहीं रहना है अभी, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा।
बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंजिंग लेवल 39,600। क्लियर, बता दिया आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना। आप लोगों के लिए मैं दोस्तों डेटा का ही वेट करता हूं, मेरे को डेटा की जरूरत नहीं होती, मैं तो सेल पहले ही करा रखा है आप लोगों को, पर फिर भी ये चीजें समझाने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी को मत देखो दोस्तों, कोई फायदा नहीं है उसमें। एसजीएक्स निफ्टी को मत देखो, उसमें कोई फायदा नहीं है। हमारे फेवर में चल रही है, 17,460 के आसपास चल रही है, अभी 29 का भी लो लगाया था, अब दोबारा से डो जोन्स नीचे जा रहा है। इन चीजों को देखने से कोई फायदा नहीं है, जो लेवल्स के ऊपर चलता है ना। अब कल एसजीएक्स निफ्टी माइनस दिखा रही थी, दुनिया ने गाली देनी शुरू कर दी। कल के मैंने कमेंट्स पढ़े, क्या बकवास है, नीचे जाएगी मार्केट, नीचे देखो एसजीएक्स निफ्टी। अरे भाई, कुछ किसी बेस के ऊपर है ना, वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मार्केट के अंदर सेल अभी मत सोचना। बॉम्ब्स की, परमाणु बम की, बहुत सारी ये न्यूक्लियर पता नहीं क्या क्या चलता रहेगा। ये सब ऐसे होते हैं, इनमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेड जो होता है उसको तरीके से लिया जाता है, ठीक है ना। कॉल पुट में लेते हैं यार, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं कॉल पुट में तो ऐसी कंडीशन पे ट्रेड करो जहां पे दिक्कत ही ना हो, मंथली में ट्रेड ले लो, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मैं मैक्सिमम ट्रेड्स अपने कभी भी सेम वाली एक्सपायरी में मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए मैं कल आप लोगों के साथ में हूं ही। इंट्राडे में मार्केट के अंदर आपको पता है लास्ट एक्सपायरी के अंदर मैंने आप लोगों को 2-3 कॉल दी थी, ठीक है। तो वो आपको मैं कोशिश करूंगा